मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चहेते चैनल करियर प्रोफेसर बी.आर. सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है हमारे लिए। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर बात करूंगा मैं आप लोगों से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैं आपको लेकर चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म में, यही पढ़ाई की पंचायत पर। मैं बताऊंगा आपको आखिर इजराइल में और फिलिस्तीन में संघर्ष के कारण वो बीज कौन से हैं जो बोए गए आपके और जो इन दोनों के मध्य संघर्ष का बड़ा कारण बन गए। तो मैं आपकी जानकारी बता देता हूं। इस समय जो वर्तमान में पोजीशन है, ये दोनों ही राष्ट्र वर्तमान में अपने अपने एकाधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं आपके। और आप जान रहे होंगे इस समय इजराइल, यहां पर इजराइल, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात साझा कर रहा हूं मैं आपसे, जहां से आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतिहास में नहीं जाना है, मुझे प्रश्नों से मतलब है आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न यहां से बन सकते हैं। और मेरी पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट। मैं बताऊंगा आपको यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएगा। पहली बात तो इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर कब अस्तित्व में आया, तो पहली बार बताएंगे आप 14 मई, यहां पर बताएंगे 1948 को। ये बताएंगे आपके कि इजराइल आपके 14 मई 1948 को यहां पर अस्तित्व में आया। इसको आप याद कर लेंगे यहां से और सब लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे यहां से कि इजराइल की जो स्थापना हुई है वो कब हो रही है, 14 मई 1948 को हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्वतंत्र इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे पहले इसके आपके, तो डेविड बेन गुरियन, इसको लिख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपके एग्जाम पूछ सकता है। डेविड, यहां से बेन गुरियन, ये इसके पहले प्रधानमंत्री रहे, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं यहां से। और मैं बताऊंगा वर्तमान में इसके पीएम कौन है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में यहां से। तो वर्तमान पीएम है इसके आपके ये बेंजामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजामिन नेतान्याहू, ये इसके प्रेजेंट पीएम ऑफ आपके इजराइल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस समय इजराइल की जो कैपिटल है अभी वर्तमान में, वो कैपिटल यरूशलेम है। कौन सी है वो कैपिटल यरूशलेम है। इसके बारे में थोड़ा नोट डाउन कर लेंगे, इसको बताऊंगा थोड़ा सा मैं। और जो क्षेत्र दूसरा है जो बड़ा काम का, कि आखिर ये इजराइल किन किन अरब राष्ट्रों से घिरा हुआ है, मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में आपको लेकर जाऊंगा। तो थोड़ी सी मैं इजराइल को आपको वो जानकारी बता रहा हूं जो इजराइल की स्थापना हुई है और इजराइल किन किन अरब देशों से यानी मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जो मैंने कहा मेरी पढ़ाई आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, इतिहास के पन्नों से मैं कम बताऊंगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो प्रश्न आने वाले हैं वो पहले बताऊंगा आपको। तो आप यहां कर लेंगे उन क्षेत्रों को। एक क्षेत्र का नाम है मिस्र, इसको देख लेंगे, मिस्र देश है। दूसरा यहां पर आपके जॉर्डन है, इसको कर लेंगे यहां से। इसके बाद सीरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको कर लेंगे यहां से। इसके अलावा आप कर लेंगे लेबनान, इसको रटेंगे यहां से। ये कहीं ना कहीं ये ऐसे राष्ट्र हैं। और आपके फिलिस्तीन, बहुत तगड़ा संघर्ष बना हुआ है इस वर्तमान में फिलिस्तीन के साथ। आपको जान के यहां पर एक हैरानी होगी बहुत तगड़ी कि इजराइल ने इन सबसे लोहा लिया है, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन। ये 5 राष्ट्रों से इजराइल की सीमा लगी हुई है। इन 500 से इजराइल अपनी सीमा साझा करता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि इजराइल की सीमा किन किन राष्ट्रों से लगी हुई वर्तमान में, तो मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन। अब मैं आपको बताऊंगा बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपको अचंभित कर देगी और आपको रोमांचित कर देगी कि इस इजराइल ने वर्ष 1967 में यहां पर ये एक बड़ा कारनामा किया उस समय पे आपके। और इस छोटे से राष्ट्र ने आपके एक महायुद्ध में अरब राष्ट्रों से युद्ध हो रहा था इसका 1967 में, जो अरबों से इसका संघर्ष हुआ, उसे बोलते हैं अरब इजराइल संघर्ष। अरब का मतलब यहां मुस्लिम राष्ट्रों से हमारा। इसने मात्र 50,000 सैनिकों के साथ उस समय 6 लाख की सेना को पराजित कर दिया। 6 लाख सैनिकों की उसने पूरी तरह पराजित कर दिया। बहुत बड़ी बात थी मेरे हिसाब से। 50,000 सैनिक इजराइल के पास थे और 6 लाख की सेना अरब राष्ट्रों के पास थी। आपको जान के हैरानी होगी इन राष्ट्रों में कितने देश शामिल थे उस समय, 13 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 13 देशों की सेना को इजराइल ने धूल चटाई बड़े पैमाने पर। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा आपको वो बात जो आपको शायद किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी, उस बात को मैं साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले अब तक इन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर नहीं किया है तो तेजी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक तो बनता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात साझा करने जा रहा हूं। आखिर ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है, तो उस संघर्ष का कारण क्या है? आखिर संघर्ष का कारण क्या है? संघर्ष का कारण बताता हूं मैं आपको। तो वो क्षेत्र कौन कौन से, तो वो क्षेत्र है आपके जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्षेत्र है, एक इलाका है वेस्ट बैंक का। कौन सा इलाका है? वेस्ट बैंक का इलाका है, वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, यानी वेस्ट माने पश्चिमी किनारा। कौन सा किनारा? पश्चिमी किनारा। इसके अलावा एक क्षेत्र है गाजा पट्टी। कौन सी?
गाजा पट्टी, ये दूसरा इलाका से बोलते हैं, गाजा स्ट्रिप बोलते हैं इसको। और तीसरा इलाका आपका यरूशलेम है, यरूशलेम बोलते हैं, जेरूशलेम भी बोलते हैं इसको, ये तीसरा इलाका। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का कारण बने हुए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों को लेकर के फिलिस्तीन भी अपना दावा करता है कि ये मेरे क्षेत्र हैं, जबकि इजराइल कहता है ये मेरे इलाके हैं। और इजराइल ने इन पर वर्तमान में कब्जा भी कर रखा है, अधिकार भी कर रखा है इन क्षेत्रों पर। यानी वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और यरूशलेम, ये तीनों वर्तमान में इसके अधिकार में। और एक बार मैं बताता हूं आपकी जानकारी लिए कि जो फिलिस्तीन देश है, यहां पर बात करूंगा मैं आपसे, जो फिलिस्तीन राष्ट्र है, यहां पर थोड़ा फिलिस्तीन के बारे में बताता हूं आपको। यहां से फिलिस्तीन जो राष्ट्र है, ये भी ये अरब राष्ट्र है, एक मुस्लिम राष्ट्र। कैसा राष्ट्र है? ये एक अरब राष्ट्र है यहां पर। और वर्तमान में इस अरब राष्ट्र की राजधानी रामल्ला है। कौन सी है? रामल्ला इसकी राजधानी है। शायद ये बात आपको अन्य किसी चैनल ने या प्लेटफॉर्म पर अभी तक बताई नहीं होगी, आपके लिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब मैं बताऊंगा आपको इस बात को कि आखिर जो फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है, कौन सा? हमास। कौन सा? हमास नाम का जो संगठन है यहाँ का, जो कि फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, और वो इन क्षेत्रों को, पूरे इजराइल को ही खत्म करना चाहता है। हमास संगठन का जो उद्भव हुआ वो वर्ष यहाँ पर 1980 के दशक में आरंभ हुआ। और आपकी जानकारी लिए बात बताता हूं, बहुत जो महत्वपूर्ण आपके लिए, वो है शेख अहमद यासीन। क्या नाम है उनका? शेख अहमद यासीन, याद कर लेंगे, शेख अहमद यासीन। इन्होंने, इनके नेतृत्व में इसका सूत्रपात हुआ, इसका उद्भव हुआ हमास का। और वर्ष 1980, यहां पर वर्ष 1988 से इसने, फिलिस्तीन ने प्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं एक युद्ध जैसी घोषणा कर दी इजराइल के विरुद्ध। और अभी जो हमला हुआ है, कल जो हमला हुआ है, उसमें 500 के आसपास लोग हताहत हुए हैं। लोग कह रहे सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, हजारों लोग हताहत हो गए हैं जो इजराइल पर हमला किया है फिलिस्तीन ने, यानी हमास नाम के संगठन ने। ये कहीं ना कहीं बड़े विवाद का कारण बन गया है। इस पर आप बने रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। और मैं आपके लिए बताता हूं एक बात जो पीछे से बता रहा हूं आपको। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहां पर, प्रथम विश्व युद्ध, यहां पर देख लेंगे, प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो हुआ था आपके 1914 से 18, तो ब्रिटेन ने जिन अरब राष्ट्रों पर अधिकार कर लिया था, तो उनमें तुर्की क्षेत्र भी था। तुर्की का बंटवारा हुआ, आप जानते हो, खलीफा को वहां से हटाया गया पूरी तरह, कहां से? तुर्की से। और आप जानते हो ऑटोमन साम्राज्य का अंत हुआ। इसके बारे में इतिहास के पन्नों में विस्तार से बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, इतिहास के एक अन्य क्लास लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज बात कर रहा हूं इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य, यहां पर थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो ऑथेंटिक युद्ध हैं, जो आधिकारिक युद्ध हैं, उनकी संख्या 8 है। 8 युद्ध दोनों के मध्य हो चुके हैं अब तक आपके। और इन युद्धों में इजराइल ने अपने सभी पड़ोसियों से अपने को बचाने में सफलता प्राप्त की है। और इन मुस्लिमों से लोहा लिया है। मैंने कहा वर्ष 1967 में 6 दिन में ही इजराइल ने इनको पराजित कर दिया। केवल 6 दिन के भीतर 6 लाख की सेना को 50,000 सैनिकों के साथ इजराइल ने पराजित किया। और इजराइल वो राष्ट्र है जिससे भारत के अच्छे संबंध रहे। मैंने बताया पीछे हाइफा का युद्ध हुआ, भारत ने इसका बड़ा साथ दिया इजराइल को, इसलिए इजराइल भारत को अपना सच्चा मित्र मानता है। आप जानते होंगे, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको लिए बताता हूं। वर्तमान समय में जो इजराइल की जो आबादी है, यहां देख लेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे इसको। जो वर्तमान समय में इजराइल की आबादी है वो लगभग 93 लाख है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ के आसपास इसकी लगभग आबादी जनसंख्या है। जबकि जो दूसरा राष्ट्र यानी फिलिस्तीन, वहां की जनसंख्या लगभग 50 लाख के आसपास है। ये मैंने आपको लगभग अप्रोक्स बता दिया है, क्योंकि फिलिस्तीन राष्ट्र वही राष्ट्र है जो मुस्लिम राष्ट्र है, जो अपनी पूरी ऐसी जंग लड़ रहा है, पूरे इजराइल क्षेत्र पर दावा कर रहा है। जबकि इजराइल ने क्या किया है, फिलिस्तीन के लगभग क्षेत्रों पर एकाधिकार कर लिया है। वहां का फिलिस्तीन इसीलिए घबराया हुआ, फिलिस्तीन अपनी मांग कर रहा है क्षेत्रों को लेकर के, इसीलिए दोनों में संघर्ष बना हुआ है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आखिर वो यरूशलेम कौन सा स्थान है। यहां बताऊंगा, यरूशलेम वही स्थान है। यरूशलेम ये 3 धर्मों का पवित्र केंद्र है। और मैं बताता हूं उसको 3 कौन कौन से। एक क्षेत्र है ईसाई क्षेत्र है, यानी ईसाई जो धर्म है आपके, इनका ये पवित्र केंद्र है। इसके अलावा इस्लाम यानी मुस्लिम समुदाय, यानी कि इसके अलावा यहूदी, इन तीनों का ये पवित्र केंद्र। दुनिया में एक ही स्थान ऐसा है
जो 3 धर्मों का पवित्र केंद्र है, उसका नाम है यरूशलेम, और वर्तमान में यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1948 जब से इजराइल अस्तित्व में आया है, तब से ही फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य निरंतर संघर्ष बना हुआ है। दुनिया में एकमात्र यहूदी राष्ट्र यदि कोई है तो वो इजराइल है। इसको रट लीजिए आप लोग। दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र कौन सा है? इजराइल है। और फिलिस्तीन इजराइल में कुछ क्षेत्रों को लेकर संघर्ष चल रहा है, आप याद कर लेंगे। जो सीमा है मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, 500 से इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन आपकी जानकारी बता रहा हूं, जब से इजराइल अस्तित्व में आया है तब से दोनों में निरंतर संघर्ष चल रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे आपको बताऊंगा इसके अन्य पहलू पर इतिहास के पन्नों में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इसलिए वीडियो बने रहेंगे। और आप जाएंगे नहीं, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। और अभी जो कल जो दुर्घटना हुई है, हमारी इजराइल के साथ बहुत सहानुभूति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जो लोग हताहत हुए हैं वो स्वस्थ होकर वापस लौटे, और जो यहाँ दुनिया में नहीं है उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। आप तब तक खुश रहिए, इस चैनल पर बने रहिए। इसको लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आपको प्रणाम, नमस्कार।